नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी की यात्रा पर रवाना हुई। राष्ट्रपति वहां द्विपक्षीय बैठक करेंगी और भारतीय समुदाय से बातचीत भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति राष्ट्र मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे होने की सराहना की। कहा, योजना से भारत के आधारभूत ढांचे में बदलाव और संपर्क में वृद्धि विकसित भारत की परिकल्पना को कर रही है साकार। पोलैंड ने अवैध प्रवासन से निपटने के लिए देश में शरण के लिए आवेदन करने के अधिकार को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की। और शारजाह में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी की यात्रा पर रवाना हो गई। भारत के किसी भी राष्ट्रपति की इन तीनों अफ्रीकी देशों की यह पहली यात्रा है। 1 वर्ष पहले भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया था। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्विपक्षीय बैठक करेंगी और भारतीय समुदाय से बातचीत भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे होने की सराहना करते हुए कहा कि इस योजना से भारत के आधारभूत ढांचे में बदलाव और संपर्क में वृद्धि हो रही है, जिससे विकसित भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि गति शक्ति ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण वृद्धि की है और विभिन्न क्षेत्रों में तीव्र तथा कारगर विकास को सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न हितधारकों के एकीकरण से संभार तंत्र मजबूत हुआ है, विलंब में कमी आई है और बहुत से लोगों के लिए नए अवसरों का सृजन हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज से स्विट्जरलैंड की जिनेवा में शुरू हो रही अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक के संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये बैठक इस महीने की 17 तारीख तक चलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने बताया है कि अपनी यात्रा के दौरान वे अधिक शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग विषय पर सभा को संबोधित करेंगे। श्री बिरला ने बताया है कि वे अंतर संसदीय संघ की निर्णय लेने वाली शासी परिषद की बैठकों में भी भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त वे अन्य देशों की संसदों के अध्यक्षों से भी भेंट करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान श्री बिरला जिनेवा में भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। शिष्टमंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह, दोनों सदनों के महासचिव और कई अन्य सांसद शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विभागों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से इस महीने की 24 तारीख को संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर सभी महत्वपूर्ण भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज के साथ संयुक्त राष्ट्र का ध्वज लगाने का आग्रह किया है। मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि राष्ट्रीय भवन, उपराष्ट्रपति आवास, संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय भवन, राजभवनों, राजनिवासों, विधान परिषद भवनों, विधानसभाओं और उच्च न्यायालयों पर संयुक्त राष्ट्र का ध्वज नहीं लगाया जाएगा। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने देश में अवैध अप्रवास को रोकने के लिए कुछ शरण अधिकारों को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है। वार्सो में कल एक सिविक प्लेटफॉर्म पार्टी के सम्मेलन में प्रधानमंत्री टस्क ने यूरोपीय देशों से इस निर्णय को स्वीकारने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा है कि दुश्मन देश और मानव तस्कर इन अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है। प्रधानमंत्री टस्क ने कहा है कि सरकार का देश में आने वाले लोगों पर नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार अवैध अप्रवासन पर लगाम लगाएगी। इजरायल के रक्षा बलों ने कल बताया है कि देश में लगभग 90 रॉकेट और मिसाइलें दागी गई और उनमें से अधिकांश लेबनान से छोड़ी गई। मिसाइलें हाइफा खाड़ी को निशाना बनाकर छोड़ी गई थी, जिसमें हाइफा और अक्को बंदरगाह शहर भी शामिल थे, जबकि अन्य मिसाइलें गैलीली क्षेत्र में निशाना बनाया गया। इजरायली सेना के अनुसार किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दूसरी ओर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले महीने इजरायल द्वारा लेबनान पर हमले बढ़ाए जाने के बाद कम से कम 1645 लोग मारे गए हैं।
पाकिस्तान में पंजाब सरकार ने रावलपिंडी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 17 अक्टूबर तक धारा 144 लगा दी है। ये निर्णय राजधानी इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन के प्रस्तावित सम्मेलन को देखते हुए लिया गया है। सम्मेलन को देखते हुए इस्लामाबाद में सेना की तैनाती की गई है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में विवाह भवन, रेस्तरां और कैफ़े 5 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस सम्मेलन में भाग लेने इस्लामाबाद जाएंगे। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के समापन के बाद आज विजयादशमी पर मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। कल भी कुछ घरेलू पूजा की मूर्तियों का विसर्जन किया गया था। प्रशासन ने विसर्जन के लिए महत्वपूर्ण नदियों और तालाबों के घाटों पर सुरक्षा के प्रत्येक पर्याप्त प्रबंध किए हैं। बाजे कदम तला घाट, दोई घाट, बाजार घाट और रतन बाबू घाट समेत गंगा के घाटों को मूर्ति विसर्जन के लिए सजाया गया है। किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए नदी यातायात पुलिस इलाके में गश्त कर रही है। पश्चिम बंगाल में इच्छामती नदी पर भारत बांग्लादेश संयुक्त विसर्जन कार्यक्रम देखने के लिए उत्तर 24 परगना के टीका में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इसके अलावा कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और बीजीबी पुलिस को तैनात किया गया है। हालांकि कोलकाता जाने वाली पूजा पंडालों की बड़ी संख्या में मूर्तियों का विसर्जन कार्निवल में भाग लेने वाले बाद मंगलवार को किया जाएगा। इधर असम में भी आज मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने विसर्जन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मां दुर्गा को विदा करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पूजा पंडालों में पहुंचे। गुवाहाटी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी में उत्साह के साथ मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। हिमाचल के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा समारोह आज से शुरू हो रहा है। भगवान रघुनाथ की विशाल रथ यात्रा के साथ एक सप्ताह तक चलने वाले कुल्लू दशहरे की औपचारिक शुरुआत हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह यात्रा शाम लगभग 4 बजे शुरू हुआ। केरल में आज विद्यारंभ उत्सव मनाया जा रहा है। इसे औपचारिक शिक्षा और पहला कदम माना जाता है। इस अवसर पर नृत्य और संगीत शिक्षा की भी शुरुआत होती है। इस अवसर पर कई स्थानों पर शिक्षकों, लेखकों, विद्वानों और परिवार के सबसे बड़े सदस्यों ने इसकी शुरुआत की। विद्यारंभम के लिए कहीं सोने के छल्ले को शहद में डुबोकर बच्चों की जीभ पर लिखा जाता है, या तो कहीं बच्चों से थाल पर लिखवाया जाता है। विद्यारंभम का आयोजन घरों में, अतिरिक्त तिरु में, तंचन, प्राम्भू और कई मंदिरों में भी हुआ। हाल के वर्षों में केरल में कई धर्मों के लोगों ने विद्यारंभम को अपनाना शुरू कर दिया है। असम में आज सुबह 4.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र मुख्य रूप से असम के मध्य क्षेत्रों में था। हालांकि अब तक भूकंप में किसी के हताहत होने और संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित उदलगुड़ी ज़िले में आज सुबह 7:47 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में भी आज सुबह 4.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। इसके केंद्र गुडो था। सुबह 6:14 पर इसके झटके महसूस किए गए। आज अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम शमन दिवस है। यह दिवस आपदा शमन में शिक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाओं से बच्चों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल की अपील की। उन्होंने कहा है कि समाज और अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त विशेषकर बच्चों को आपदा का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रभावित होती है। श्री गुतरेस ने ऐसे स्कूल बनाने की अपील की है जो आपदाओं में सुरक्षित रह सके। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम शमन दिवस का विषय है सशक्त भारत के लिए अगली पीढ़ी का सशक्तिकरण। और क्रिकेट में शारजाह में महिला T20 विश्व कप में ग्रुप ए में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। वहीं ग्रुप बी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला हुआ। यह मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू हुआ। ग्रुप ए के सेमीफाइनल में दूसरे स्थान के लिए न्यूजीलैंड और भारत दौर में हैं।
उधर टेबल टेनिस में भारत की शीर्ष महिला जोड़ी ऐहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में देश के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया। भारतीय जोड़ी ने इस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। इसी के साथ